और चलिए खबरों में आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर आपको हम बता दें। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की पानीपत से आ रही है। पानीपत एसिड अटैक पीड़िता को इंसाफ की मांग तेज हो गई है। 3 महीने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस को अभी तक किसी तरह का कोई सुराग इस मामले में नहीं लगा है। अभी तक बदमाश को नहीं पकड़ा गया है और यही वजह है कि अब इंसाफ की मांग और तेज हो गई है। काम से लौट रही महिला पर तेजाब फेंका गया था। मेरे ड्यूटी करके घर आ रही थी तो रास्ते में 2 बाइक सवार एकदम मेरे सामने आए और मेरे पर एसिड डालकर चले गए। टाइम शाम का टाइम था, यही कोई 6:30 बजे के करीब, तो जिसकी वजह से मेरा पूरा चेहरा जल चुका था और मेरी दाहिनी आँख भी खराब हो चुकी, जिससे मुझे दिखाई नहीं देता और पूरा चेहरे में जख्म बहुत ज़्यादा हो गए थे मेरे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा क्या कहते परेशान और क्या कहते हैरान थी। तो मैं एंजल केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से मिली और डॉक्टर साहब जी ने मेरा ऑपरेशन किया, जिसकी वजह से अब मेरा स्थिति चेहरे की ठीक है और अभी और इलाज चल रहा है मेरा। और मेरे खाना भी नहीं खा पाती थी, अब मैं खाना भी खा सकती हूँ अच्छे से। जैसे ही वो एसिड अटैक की सूचना मिली प्राप्त हुई थी तो हमारे विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ये ड्यूटी लगाई गई थी कि उसका केस तैयार करके मैं विभाग को भेजूं। तो उस पर विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला स्तर के ऊपर ही उसको 25,000 रुपये की राशि उसी समय 2 दिन के अंदर अंदर प्रदान कर दी गई थी और जो शेष राशि है वो 75,000 रुपये की उसकी जो फाइल है वो हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकुला में गई हुई है, जो कि वो जल्द ही राशि आने वाली है। और उसके अलावा जो है जब वो मेरे पास पेश भी हुई थी पूनम, तो उसका ये कहना था कि पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि गुजारा बसर नहीं हो रहा है। तो उस समय भी मैंने एक अपने माध्यम से एनजीओ से मदद लेकर उसे घर में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई और फिर जो है इसमें और हमने ज्ञान दिया तो पता चला कि लीगल एड के थ्रू भी जो है उसको एसिड अटैक में राशि प्राप्त हो सकती है और आज उसको जो है वो सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। कार्रवाई तो उसमें बहुत सारी की जा चुकी है। जो भी उसमें क्लूज आए थे, एसआईटी आपको पता ही है बनाई हुई थी और अभी भी वो एसआईटी काम कर रही है। तो बहुत सारे उसमें जितने भी क्लू आए हमारे पास सबको इन्वेस्टिगेट किया, थोरोली इन्वेस्टिगेट किया गया है और बड़े गहराई से और डीएसपी की निगरानी में इसमें किया गया है। लेकिन अभी तक नई कामयाबी इसमें मिल पाई है और उसके लिए जैसे पता है 50,000 रुपये का इनाम भी हमने पहले घोषित करवाया था और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है उसमें और एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। रंजीत गुप्ता प्रोडक्शन अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए, जानकारी के साथ। रंजीत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 3 महीने से ज़्यादा का वक्त इस पूरे मामले को हो चुका है लेकिन अभी तक पीड़िता को इंसाफ की दरकार है, पीड़ित परिवार को इंसाफ की दरकार है, इंसाफ आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है, वजह क्या है? देखिए, अगर इंसाफ की बात की जाए तो जो पुलिस केस रजिस्टर्ड हुआ है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, उस मामले में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। हाँ, लेकिन यदि वित्तीय सहायता की यदि बात की जाए और इनकी फाइनेंशियल हेल्प की बात की जाए तो उसमें जो हम लोग क्योंकि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हैं और महिला बाल विकास विभाग की तरफ से हर संभव सहायता की जा रही है इस महिला को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए। जो भी कानून के तहत इसको आर्थिक सहायता पहुंचाई भी गई है, फिलहाल उसको 1 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवा दी गई है। और दूसरी तरफ जो है जो एसिड अटैक विक्टिम के लिए जो अन्य योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि यदि हम लीगल एड की बात करें तो फ्री लीगल एड के तहत जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से इसको आर्थिक सहायता की मदद प्रोवाइड करवाई गई है। रजनी जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। 3 महीने हो चुके हैं, सहायता का जिक्र आपने किया, इंसाफ की लड़ाई आप तक कहां पहुंची है? मैं आपकी बात को समझ नहीं पाई हूँ। जो इंसाफ की लड़ाई है विक्टिम को, वो आपकी कहां तक पहुंची है, क्योंकि 3 महीने से अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं? देखिए, आरोपी गिरफ्तार की बात मैंने जैसे कि पहले कहा है कि ये एक पुलिस जांच का विषय है, उस मामले में मेरा कोई टिप्पणी करना मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये एक पुलिस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें जो पुलिस अधीक्षक है और जो पुलिस है वही इसमें बता पाएंगी, जो एसआईटी अथॉरिटी गठित की गई है वही इसमें सही स्पष्ट जवाब दे पाएंगे। अच्छा रजनी जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। प्रवीण, 3 महीने हो चुके हैं, एसआईटी भी इस पूरे प्रकरण पर गठित की गई लेकिन उसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। देखिए, बिल्कुल बताना चाहेंगे, 3 महीने पहले की यह घटना है, राजीव कॉलोनी की यह घटना है, जहां महिला देर रात को अपना काम निपटाकर फैक्ट्री से अपने घर जा रही थी कि बाइक सवारों ने उस पर
एसिड अटैक किया था और उसके बाद से उसकी गंभीर हालत जो चल रही थी वो पानीपत के निजी अस्पताल में उसका उपचार चल रहा था। अब उनकी हालत में कुछ सुधार है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस के हाथ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी लगी है, जिसके बिहाव पर पुलिस का कहना है कि वो निरंतर कर रहे हैं। कुछ और सबूत भी पुलिस के हाथ लगे थे। कुछ जो पीड़ित है उन्होंने भी एक दो जगह पर जहां आशंका जाहिर की थी वहां भी पुलिस ने जांच की है, लेकिन अभी तक कोई भी जो आरोपी है वो पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन प्रवीण, जिस तरीके से आप बता रहे हैं और जो पुलिस अधिकारी थे उनको भी हम सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर हमने एसआईटी गठित की, 3 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। एसआईटी गठित करने के बावजूद भी अगर जो बदमाश हैं, जो गुंडे हैं जिन्होंने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है, अगर वो अभी तक नहीं पकड़े गए तो फिर ऐसी जांच का क्या मतलब है? जी देखिए, बिल्कुल इस मामले में पुलिस ने एसआईटी गठित की है, तीनों सीआईए की टीम भी इसमें लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस से जब बात होती है तो इस मामले में कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन है, कोई कहीं वहां बिजी रहते हैं, कहीं एक दो जगह, और जो आज के समय जो दौर चल रहा है उसमें पुलिस काफी व्यस्त है, लेकिन एसआईटी अपना काम कर रही है और आरोपियों को पुलिस का दावा है कि वो बख्शे नहीं जाएंगे और आरोपियों को गिरफ्तार किए जाएंगे। वहीं जो आर्थिक सहायता की बात की जाए तो पानीपत की जो महिला बाल जो दो विंग है, जो महिला बाल सुधार केंद्र की ओर से और वो जिला बाल कल्याण और जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से जो आर्थिक सहायता है वो मुहैया करवाई गई। प्रवीण, बिल्कुल, लेकिन आश्वासन से काम कहां तक चलेगा? 3 महीने हो चुके हैं, सीसीटीवी फुटेज भी सामने है, एसआईटी भी गठित कर दी गई, लेकिन ये तो फिर बड़ा फेलियर होना पानीपत पुलिस के लिए। देखिए, इस मामले में जब भी पुलिस से बात होती है तो पुलिस का कहना यही होता है कि वो इस मामले में निरंतर जांच कर रहे हैं, जो भी आरोपी होगा उसे जल्द ही काबू कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक 3 माह हो चुके हैं, कहीं ना कहीं सवालिया निशान पुलिस के ऊपर जरूर उठता है, लेकिन पुलिस का अभी भी दावा है कि वह जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। चलिए प्रवीण, बहुत शुक्रिया आपका। रजनी गुप्ता जी हमारे साथ बनी हुई हैं, जो कि प्रोटेक्शन अधिकारी हैं। रजनी गुप्ता जी, ऐसी जो पीड़िताएं होती हैं, खासतौर पर जो तेजाब पीड़िता हैं, क्योंकि पुलिस अभी तक इस मामले में कुछ खास नहीं कर पाई है, पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि आपकी ओर से आर्थिक मदद दी गई और आगे भी आप इस तरीके की जो मदद है उसको जारी रखेंगी, तो ऐसी जो पीड़िताएं होती हैं उनके लिए जो आप मदद करती हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से एक दुख की घड़ी में अगर आप जैसे लोग इनका साथ दें तो इससे परिवार का मनोबल भी बढ़ता है और जो पीड़िता होती हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा एक हेल्प मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी तरफ से नोट एज एन ऑफिशियल बहुत हर संभव मदद की जा रही है कि इस पीड़िता की हम लोग सहायता करें जी। और जब थोड़ा सा इसमें आर्थिक सहायता में मदद में कुछ देरी रही है तो हमारे ग्राउंड पे एक आर्थिक तौर पर ये प्रयास रहे हैं कि हमने एनजीओ के माध्यम से भी इस महिला की बहुत मदद कराने की कोशिश की है। रजनी जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि क्यों आपने एसिड विक्टिम से मुलाकात भी की होगी, बातचीत भी की होगी, और जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की जो एसिड विक्टिम है उससे, उसने साफ तौर पर कहा कि 3 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला है। तो ये इंसाफ की आवाज आपके कानों तक भी जरूर पहुंची होगी। आपने क्या कुछ किया, क्या कुछ कदम उठाए हैं उस एसिड विक्टिम के साथ मिलकर? हाँ, इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि महिला आयोग के उसमें संरक्षण में मैं ये केस लाना चाहूंगी और महिला आयोग से मेरी तरफ ये अपील की जाएगी कि कहीं ना कहीं महिला आयोग जो है इस मामले में संज्ञान ले और कहीं ना कहीं पुलिस पर ये प्रेशर क्रिएट करे कि इसमें गिरफ्तारी की जाए जल्द से जल्द। रजनी जी, एसआईटी का गठन कर दिया गया इस पूरे प्रकरण में, 3 महीने से ज्यादा का तकरीबन वक्त हो चुका है, अभी तक आरोपी फरार हैं। तो आपको रजनी जी नहीं लगता है कि अगर ऐसे प्रकरण और पुलिस का ऐसा ढुलमुल रवैया रहा तो इन जैसे बदमाशों को बड़ा हौसला मिलेगा इस पूरे प्रकरण से? इस मामले में अभी फिलहाल टिप्पणी करना मुश्किल होगा क्योंकि पुलिस कार्रवाई में हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये पुलिस जांच का एक विषय रहता है। और लेकिन अगर पुलिस फेलियर है, 3 महीने हो चुके हैं, इसमें ये जरूर है कि पुलिस अधीक्षक के मार्फत जो भी पुलिस के इसमें आईओ है, एसआईटी है, उनसे मेरी एक कोशिश जरूर रहेगी और हमारे विभाग द्वारा ये पत्र भी जरूर लिखा जाएगा कि इसमें जो है वो पुलिस जो है तुरंत कार्रवाई करे। लेकिन रजनी जी, जो पुलिस अधिकारी है हो सकता है सुरक्षित कार्य कर सके। जी रजनी जी, जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे आपकी भी इस पूरे मसले को लेकर बातचीत होती होगी, ऐसा नहीं है? क्योंकि आप लगातार ये कह रहे हैं कि जो पीड़िता है, पीड़ित परिवार है, उसको इंसाफ की मांग हम भी कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन्हें न्याय मिले। तो जो पुलिस अधिकारी है, क्या कहना है उनका? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, एसआईटी का गठन आप कर चुके हैं, 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन
जो बदमाश हैं, जो गुंडे, वो अभी तक हाथ नहीं लगे। वजह क्या, मजबूरी क्या है पुलिस की? ये तो पुलिस की मजबूरी नहीं कहेंगे, पुलिस की हम छानबीन कहेंगे कि वो जारी है और जो पुलिस जांच है वो चल रही है। जैसे ही पुलिस जांच हो जाएगी या पुलिस जांच से ऐसा कुछ सामने आएगा कि जहाँ पे गिरफ्तारी होती है और को जो मौजूदा जो फुटेज में दिखाए गए हैं वो जैसे ही कल्पित पकड़ में आते हैं तो पुलिस जरूर उनको गिरफ्तार करेगी। रजनी जी, वाकई रजनी जी, फुटेज पुलिस के पास है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन 3 महीने से जब ज्यादा का वक्त गुजरेगा ना तो सवाल जरूर बन जाता है। रजनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी बातचीत के लिए हमसे। तो सवाल लगातार वही है कि आखिर कब इंसाफ मिलेगा इस एसिड विक्टिम को। 3 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, 3 महीने कोई कम मियाद नहीं होती है, 90 दिन हो चुके हैं इस एसिड विक्टिम को अपने ऊपर हुए हमले के बाद इंसाफ की अपील करते हुए। एसआईटी भी पानीपत पुलिस ने गठित की, लेकिन अभी तक एसआईटी के हाथ खाली है। अमित जी, बिल्कुल, और इसीलिए ये जो सवाल आप देख रहे हैं, जनता टीवी की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर 3 महीने के बाद भी पुलिस के हाथ क्यों खाली हैं? क्या वजह है कि पुलिस अभी तक इन बदमाशों को नहीं पकड़ पाई है?